उपयोगिता कुछ है, हम इसे धारण करें या नहीं करें, क्या इनका कुछ प्रभाव है या नहीं है। मित्रों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रत्नों की उपयोगिता के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी पीछे हम लोगों ने जो डाला है, मेरा जो इससे पहले का वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि रत्नों का चयन जो आपके लिए किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे ज्योतिषी आपको रत्न सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे मंत्र सजेस्ट करते हैं या यंत्र सजेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि मुझे खुद, जब मैं किसी को बताता हूं कि आप ये रत्न इस दिन इस वार को इतने बजे धारण करें, तो वो मुझे पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या ये हमें मतलब इसकी उपयोगिता कुछ है, हम इसे धारण करें या नहीं करें, क्या इनका कुछ प्रभाव है या नहीं है। तो मैं सभी को ये कहता हूं कि देखिए, ये जो रत्न का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कोई आज का सिद्धांत नहीं है। अगर आप वैदिक युग में जाएंगे तो वैदिक युग में आपको ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, उपनिषदों में भी इसका जिक्र मिलता है। और उसमें आपको ये पता चलता है कि जो रत्न है, ये रत्नों के रंगों का चयन जो किया गया है, ये उस पर्टिकुलर ग्रह जिससे वो बिलोंग करता है, जिससे उसका संबंध है, उस ग्रह का रंग भी वही है जो इस रत्न का रंग है। तो उस समय, पहले तो आप ये देखें कि लगभग 4000 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं, जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं हमारे सनातन पद्धति में। तो आज से 4000 साल पहले सभी ग्रहों की जानकारी हमारे ऋषि मुनियों को थी। और उसके बाद उससे बड़ी बात है कि उससे संबंधित रत्न जो उनकी ऊर्जाओं को आकर्षित करके हमारे लिए एक संतुलन की स्थिति बना सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज को लेके उस समय कितनी जानकारियां थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो रत्नों का सिद्धांत जो है वो आज का सिद्धांत नहीं है, ये आज के ज्योतिषियों द्वारा बनाया गया सिद्धांत नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि ये सिद्धांत जो है, ये आज से 4000 साल पहले तक इसके प्रमाण मिलते हैं कि रत्नों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद चाहे मौर्य वंश आए हो, उसके बाद गुप्त वंश आया है, उसके बाद मुगल आए हों, इन सभी ने रत्नों का भरपूर उपयोग किया है। आप सभी उस समय के जितने भी राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे, ये रत्नों पे उनकी बड़ी निर्भरता हुआ करती थी। और जितने संत सन्यासी हुआ करते थे, ये भी रत्नों पर निर्भर करते थे। तो ये जो सिद्धांत रत्नों का है, ये है हमारे चारों तरफ की ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी और हमारी एनर्जी के बीच में एक संतुलन बनाने का ये काम करते हैं। रत्नों का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है, जैसे हमारे शरीर में किसी भी एक चीज की कमी हो जाती है, जैसे आयरन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, किसी भी चीज की, तो हम रोगी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ऑरा है, ऑरा मतलब हम मनुष्यों का एक ऊर्जा पुंज हमारे चारों तरफ है। उस ऊर्जा पुंज के थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाने से, थोड़ा सा भी उसका आकार परिवर्तित हो जाने से हमारे जीवनचर्या में पूरी तरह से भारी परिवर्तन आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य ऊर्जाओं को हमारी ब्रह्मांड के साथ साधने का काम ये रत्न करते हैं। और हमारे और ब्रह्मांड के बीच में जब भी कोई तारतम्य टूटता है, कोई भी लयबद्धता टूटती है, तो उसको वापस जोड़ने का काम ये रत्न करते हैं। तो रत्नों का जो उपयोग है, ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण उपयोग है और इसको करने से आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कोई भी उपाय जो आपको ज्योतिषी वर्ग के द्वारा बताया गया है, सब कुछ प्रमाणिक है और सबका प्रभाव आपको मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो विज्ञान अभी इसके कोई सबूत या कोई भी ऐसी कोई थ्योरी पद्धति विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखें कि ऐसी ही कोई थ्योरी या पद्धति एक समय पर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी नहीं थी वैज्ञानिकों के पास। हर चीज की खोज समय के साथ साथ की गई है। आज कम से कम विज्ञान यहां तक तो पहुंचा है कि हम बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। हम अपने चारों तरफ के ये जितने भी आपको तारे सितारे दिखाई पड़ते हैं, इन सब की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में है और हम इससे प्रभावित हैं। तो आने वाले समय में कभी ना कभी रत्नों और ग्रहों के मध्य का जो एक संपर्क सूत्र है, वो विज्ञान भी खोज लेगा। ये मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं। और प्रभाव तो होते ही हैं,
चाहे वो आपके अपने निजी जीवन में भी होते हैं, आपके सार्वजनिक जीवन में भी होते हैं। जब भी आप कोई रत्न धारण करते हैं, आपके भीतर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारी आकाशीय ऊर्जाओं को ये रत्न हमारे संपर्क में लाकर हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित करते हैं, हमारी कोशिकाओं तक प्रवाहित करते हैं, और वो हमारे जीवन को निश्चित रूप से एक नई दिशा प्रदान करता है। तो भविष्य में कभी भी अगर आपको ये संशय आए कि रत्न धारण करना है या नहीं करना है, तो उस संशय से दूर रहें, और जो भी ज्योतिषीय परामर्श में आपको रत्न धारण करने के लिए बताए गए हैं उनको जरूर धारण करें। आपको निश्चित उसका सुखद और अच्छा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे फिर बात करेंगे किसी टॉपिक पर।